हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी। तो आज का जो डिक्टेशन है फ्रेंड्स, वो एक हिंदुस्तान का एडिटोरियल डिक्टेशन है। इसमें मुझे काफ़ी अच्छे वर्ड्स दिखे और स्पेशली जैसे हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के डिक्टेशन के लिए ये बहुत ही सुइटेबल डिक्टेशन मुझे लगा, इसलिए मैं आप लोग को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसकी स्पीड जो रहेगी वो 80 रहेगी, लेकिन ये 5 मिनट से ज़्यादा का डिक्टेशन रहेगा, क्योंकि थोड़े से वर्ड जो थे वो पेपर में ज़्यादा थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, आप लोग को ज़्यादा प्रोवाइड करा देते हैं। 1 डेढ़ मिनट का डिक्टेशन अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी है। तो आप लोग को ये डिक्टेशन जो मिलेगा 80 की स्पीड से मिलेगा, और आप लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। जो वैसे तो कोई आउटलाइन ऐसी टफ नहीं लगी मुझे इसमें, जो मैंने आपको नहीं बताया हो। फिर भी कुछ ऐसी आउटलाइंस जो आपको टफ लगी हैं, मैंने वीडियो बना के आपको पहले ही दिखा दिया, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी आउटलाइन नहीं समझ में आती है, या फिर कोई आउटलाइन आपसे छूट जाती है, या फिर आप बड़ा बनाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी आउटलाइन पूछेंगे तो जितने भी लोग हैं आपस में आपको आउटलाइन शेयर कर देंगे। बहुत ही बढ़िया ग्रुप है। अगर आप सच में यूज़फुल बनाना चाहते हैं उस ग्रुप को, तो आप सब मिलकर ही उसे यूज़फुल बना सकते हैं। तो फिर आज के डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप प्लीज़ डिक्टेशन को लाइक ज़रूर किया करो। अगर आप डिक्टेशन की वीडियो देख रहे हो, स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ डिक्टेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 50% से ज़्यादा आरक्षण देना सही है या नहीं, इसका फैसला करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का गंभीर होना स्वागत योग्य है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण के प्रावधानों और इसकी बदलती जरूरतों पर विचार शुरू कर दिया है। विगत वर्षों में एकाधिक राज्य ऐसे हैं जहां 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की कोशिश हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पूरे देश में अभी यह भ्रम की स्थिति है कि क्या किसी राज्य को 50% से अधिक आरक्षण देने की अनुमति दी जा सकती है। वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद यह परंपरा रही है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वैसे तो हमारी सरकारों को ही विधायिका के स्तर पर यह विचार कर लेना चाहिए था कि आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि आरक्षण राजनीति का तो विषय है, पर उसे लेकर वैधानिक गंभीरता बहुत नहीं रही है। वैधानिक गंभीरता होती तो सांसद विधायक आरक्षण की सीमा पर संवाद के लिए समय निकाल लेते और मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। अब अदालत को यह देखना है कि विगत दशकों में कैसे सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं। इसके लिए अदालत ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब दाखिल करने को कहा है। वास्तव में मराठा आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान जो कदम उठाए हैं, उनका दूरगामी और गहरा असर तय है। महाराष्ट्र सरकार मराठा वर्ग को विशेष आरक्षण देना चाहती है, जिस वजह से 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन
हो रहा है। अतः अदालत ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक तरह से पुनर्विचार याचिका लगाकर गहराई से विमर्श की पृष्ठभूमि तैयार की है। इसमें कोई शक नहीं, अगर महाराष्ट्र के मामले में 50% से ज्यादा आरक्षण को स्वीकृत किया गया तो इसका असर सभी राज्यों पर पड़ेगा। अतः इसमें तमाम राज्यों की राय लेना एक सही फैसला है। सभी राज्यों को सुनकर एक रास्ता निकालना होगा ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति न बने। कई सवालों के हल होने की उम्मीद बढ़ गई है। क्या राज्यों को अपने स्तर पर आरक्षण देने का अधिकार है? क्या केंद्र सरकार के अधिकार में कटौती नहीं होगी? 50% से अधिक आरक्षण देने से समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय तो नहीं होगा। आरक्षण का समानता के अधिकार से कैसे नया नाता बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय जब सुनवाई शुरू करेगा तब अनेक जटिल सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। संविधान की रोशनी में आरक्षण पर तथ्य आधारित तार्किक बहस जरूरी है ताकि वंचित वर्गों को यथोचित लाभ मिले। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आबादी के अनुपात में ही वंचितों को अवसर दिए जाएं। यह भी देखना है कि आज के समय में वंचित कौन है। वंचितों को अवसर देने की कोशिश में किसी के साथ अन्याय न होने लगे, चूंकि 50% की मंजूर आरक्षण सीमा को 28 साल बीत चुके हैं, तो नई रोशनी में पुनर्विचार हर लिहाज से सही है। पुनर्विचार के जो नतीजे आएंगे उससे देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियाद तय होगी। लोग यही उम्मीद करेंगे कि फैसला ऐसा आए जो समाज को मजबूत करे।